जो मंगना सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की हो। 95 में जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो कुछ महीनों बाद गुरुजी ये बार बार मुझे बोला करते थे। उस टाइम ये बात समझ में नहीं आती थी, बट एज जैसे हाइंडसाइट इज 2020, आज अगर मैं समझना चाहूँ तो सारी बातें समझ में आती हैं। हुआ ये कि गुरुजी के पास किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गए थे कि भाई मेरे को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस था। उसके बाद जाते जाते कशिश ऐसी थी और गुरुजी के साथ लगाव ऐसा हुआ कि रोज जाने लगे। अब मन में इस कमले ने, इस कंजर ने, जो गुरुजी हमेशा मुझे प्यार से कहते थे, ये अरदास कर ली कि गुरुजी की थोड़ा काम भी बना दो। अब गुरुजी की डिक्शनरी में थोड़ा वर्ड नहीं होता, जब वो करने पे आते हैं तो फिर वो झोलियां भर देते हैं। काम ज्यादा बढ़ गया, जिसमें लाइन में था वो काम ज्यादा हो गया। तो कहाँ मैं आपको बताता करता था कि मैं 7 के 7 दिन गुरुजी के पास जाया करता था, और वो 7 में से कुछ दिन कम होने लग गए। बाकी लोग तो फैमिली के जा रहे थे, लेकिन मैं 7 की जगह 5 पे आ गया। और गुरुजी ने ये कहना, वही बिन तुझ हो जो मंगना सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। और मैं उनको गुरुजी को मन ही मन बोल रहा हूँ, गुरुजी तो दिखता है भी जरूरी है। उस चक्कर में मैं कम हो गया जाना, काम और बढ़ा, 3 दिन पे आ गया। और मन में यही कहना, गुरुजी है कम भी तो सीख दिखता है, बहुत जरूरी है क्या। तो मेरी नादानी में देखो कि गुरु मुझे क्या बोल रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि मेरे नाम के अलावा, इसका अगर सपोज ट्रांसलेट किया जाए तो वो ये बता रहे थे कि मेरे नाम के अलावा तो मुझसे जो भी मांगता है वो तुझे मुझसे दूर ही लेके जाता है, मेरे पास नहीं लेके आता। तो नाम हमने जो बचपन से ही मतलब सुना है, नाम का मतलब कोई एक जाप हो, मंत्र जाप हो, इसको नाम दान कहा जाता है। मेरा एक अलग है इस पे। आई नो कमलों का कोई हिसाब नहीं होता, दिमाग तो शुरू से ही पैदल है, बट व्हाट आई टुक दैट एज के नाम का मतलब है, जैसे कोई अनाथ होता है तो आप कहते हो मैंने इसको अपना नाम दिया। व्हेन यू अडॉप्ट एन ऑर्फन, तो इसी अनाथ को आप अडॉप्ट करते हो तो आप कहते हो मैंने इसको अपना नाम दिया। तो मांग क्या रहा हूं मैं, और क्या मांगना चाहिए कि गुरुजी मुझे अपना नाम दे दो, मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं आपका ही कहलाऊं। हाउ ये हुए नाम में मेरा, दिस इज आई मीन you will not find any rational to what I am saying. It is just that it came to my mind and I am sharing it with you. The fact remains कि हमने जब भी उनसे कुछ भी चीजें मांगी, मांगने से क्या हुआ कि हम उनसे दूर होते चले। Okay. Anyways, don't want to make it very heavy. कल मैंने आपको बताया था बंगला साहब के बारे में सत्संग करेंगे। So here it goes. Then again, as I कल भी माफी मांगी थी कि अगर मैं बाय चांस डेट्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ या नामों में कंफ्यूज हो रहा हूँ जिनके साथ ये सत्संग हुए थे, तो तहे दिल से हाथ जोड़ के माफी, गुरुजी से भी माफी मांग रहा हूँ अगर इससे कोई गलती हो रही हो। आई गेस इट वाज माय ब्रदर एंड भाभी और बैम्बी एंड सत्ती जिनके साथ ये सत्संग हुआ। ऑफ कोर्स मेरा नहीं है सत्संग, दैट आई एम क्लियर अबाउट। गुरुजी की जब मदर ने चोला छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो कल रिंकू जी ने भी बताया के बारे में। रिंकू इज ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड सोल। उसने गुरुजी के लिए इतने अच्छे गाने गाए। आई स्टिल रिमेम्बर जब गुरुजी हम सबको पिंड लेके गए थे तो उसने बहुत रौनक लाई थी वहां पे। एंड गुरुजी की मेहर से ही, गुरुजी के वर्ड से ही वो कनाडा गया। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई नो अबाउट हिम, बट ग्रेट सोल। एनीवेज, तो गुरुजी इनके साथ, आई मीन या बैम्बी सत्ती या मेरे भाई भाभी के साथ एक दिन बंगला साहब गुरुद्वारे गए। अब गुरुजी आपको पता ही है कि सो हैंडसम, सो गुड लुकिंग एंड बुशर्ट, मतलब फुल स्लीव शर्ट नहीं पहनते थे गुरुजी। हाफ स्लीव शर्ट, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, और पैंट्स में नॉर्मली वो जब गद्दी पे नहीं होते थे तो यही अटायर होता था उनका। सो ये पहने हुए थे और बंगला साहब में पीछे एक लोहे की सीढ़ियां जो छत पे जाती हैं, तो वो ये तीनों छत पे चले गए। तो एक सेवादार आया, उसने कहा कि जी यहाँ कैसे आप आ गए हो, यहाँ तो नहीं अलाउड। तो
गुरुजी ने कहा कि मुझे सत्संग कराना है और मुझे अखंड पाठ कराना चाहिए, तो क्या डेट मिल जाएगी? तो उसने कहा कि वो तो नीचे ग्रंथी बता पाएंगे, आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी। गुरुजी ने कहा कि मैंने 10 दिन बाद कराना है। कहते कि 10 दिन तो नहीं, यहाँ तो कई सालों की बुकिंग चलती है, 10 दिन बाद, आई मीन 10 इन द सेंस कि जो भी दिन था, कल हफ्ता 10 दिन बाद की कोई डेट की बात कर रहे थे, आप उनसे बात कर लो। तो गुरुजी उस टाइम हेड ग्रंथी के पास वो लेके गया गुरुजी को और उनको, बिल्कुल नाम याद नहीं है उनका, त्रिलोचन सिंह थे, जो भी वॉट एवर हिज नेम वॉज XYZ। तो जब उनके पास गए तो गुरुजी ने उनको यही कहा कि भाई मैंने अखंड पाठ रखवाना है। तो उन्होंने कहा कदों रखाना है? तो वही गुरुजी ने हफ्ता 10 दिन जो सोच रखा था उस दिन की डे बोल दिया, डेट बोल दी। तो उन्होंने कहा कि जी ये बंगला साहिब गुरुद्वारा है, कोई कोने का गुरुद्वारा नहीं है, यहाँ पे लोग कई महीने कई सालों पहले की बुकिंग कराते हैं, ये तो है नहीं कि जी आपकी हो जाएगी, मन से हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आप देखो तो सही जहाँ बुकिंग लिखते हो, शायद जगह कोई स्लॉट हो या कोई। तो जब उसने वो डायरी खोली जहाँ पे बुकिंग होती हैं, तो वो देख के हैरान रह गया, वो पूरा पन्ना साफ था, मतलब उस दिन की कोई बुकिंग नहीं थी। तो वो गुरुजी को उसने कहा आपको कैसे पता? और गुरुजी ने कहा कि वो छड्डो जी, मैंने किसके वे पता है कि ये अखंड पाठ हुआ और गुरुजी ने बहुत काफी मतलब संगत को वहां बुलाया था। आई वॉज वन ऑफ द मोर अनफॉर्चुनेट वन कि मेरे को नहीं बुलाया था, तो आई डिड नॉट गो देयर। बट अब जब ये हो गई ये इंसिडेंट के बाद, वो जो हेड ग्रंथी था somehow he came very close to Guruji. He could see that Guruji is not a normal person. I mean कोई आम इंसान नहीं है, पहुंचे हुए हैं। And as Guruji always used to say महापुरुष, तो महापुरुष तक तो उसका दिमाग भी पहुंचा कि महापुरुष ही हैं। तो एक दिन वो गुरुजी ने कहा आंदे रहा करो। गुरुजी used to call him and he used to come to Empire State. And one day he came and told Guruji, Guruji पैसा पे बहुत कमाल लगता है, पर ना दिल में डर लगा रहता है, कोई मेरे को खो के ले जाएगा। तो गुरुजी ने कहा डरते लगूंगा? तो क्यों लगता है गुरुजी? कहते तू हरामखोरी की है। कहते की कह रहे गुरुजी? कहते आहो फला बंदे ने तेरे को पाठ रखाया कि तू राती इन्ने बजे तू सोचिया तेन कोई वेख नहीं रहा, तू 10-15 सिफर अगे कर दिता, हरामखोरी तो ही उन्होंने पैसे तेन इस करते दिते थे कि तू पाठ करेगा उदय ब्याह से, तू ए गलत काम किया, एनू होर कुछ नहीं कोई कहोगे। तो गुरु जी ऑलवेज यूज टू से कि भी पाठ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ खुद करना चाहिए, किसी को कराना नहीं चाहिए। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। That was it about the part. And then about this head Granthi, Guruji says interestingly he got very high diabetes, शुगर उनकी बड़ी हाई होती थी। गुरुजी की मेहर पड़ी, गुरुजी ने उनकी शुगर ठीक की। Then I believe his son was sent to Canada by Guruji's grace, by Guruji's blessings only, and he was very happy at that point of time. So this was just another one of the satsangs where again that I tell you that the divinity part comes in. The reason I say all this is, I know yesterday also I said if you take him as God, everything, whatever I've been talking, whatever people have been doing the satsangs, they all fall in place just like as if it was another day for him at the office. This is what he was living, so to say. Coming back to this, why I say all this is, there was this one time and Guruji, like आपको बताया कि भाई he is so handsome, so good looking, and pant and bushert के अंदर अंग्रेज ही लगते हैं, तो somebody sometimes used to come and they would think that probably he is a part-time guru in the sense that he would be doing something in the day and he just gathers the gathering in the evening.
So one of the aunties at that point of time just asked him कि गुरुजी तुसी क्या करते हो? I mean just to get to know कि भाई दिन में क्या करते हैं, like शाम को तो सत्संग होते हैं, संगत होती है। तो गुरुजी का बड़ा सोना जवाब सीगा, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਭਰਮਜਾਲ ਹੀ ਬੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। तो भ्रमजाल क्या है? This is the world. मतलब he said it all in just 2 words कि आपा ते वेले हैं। I mean that then again that was his sense of humor as well. I mean saying all this only he could do that. Okay, just to cut it short and one last thing that I would like to bring in because I guess then again that everybody is so curious to do their satsangs. We at some point of time, I don't know about others, then again, when I listen to the old Sangat, I always feel that there's something definitely wrong with me because everybody, each one of them that I get to hear, knew about Guruji's divinity and his being God. I guess I was the odd man out. Anyways, जब मैं अपने मतलब किसी चीज को ऊपर कैसे कंट्रोल किया कि जब मैं गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद मंदिर जाया करता था तो सेवादारों को कई बार देखना, जैसे किसी ने कहा कि he is being rude, then the worst part that I could do was I used to carry that thing with me in the sense like bad baggage कि भाई मैं देख रहा हूँ और किसी से बुरी तरीके से सेवादार ने बात की तो मेरा सारा दिन उस दिन जब मैं मंदिर जाता था तो ध्यान उस सेवादार पे ही होता था। मतलब आई वुड जस्ट लुक एट सी कि अगली क्या वो गलती करता है वाली बात है। As if I was there to judge him. I should not have done that, but that is what it was. So I said, Mana, I said, तू उस सेवादार को गुरु पे भी वड्डा बना देता है। I mean, the whole time that I had thought probably I would go to the mandir and think about the guru and try to connect to him and meditate. And here I was just looking at somebody and finding faults. So basically, गुरु के बारे में याद करने या गुरु को देखने की जगह मैं उस व्यक्ति विशेष उस बंदे को इतना ऊपर चढ़ा दिया कि मैं उसी के ऊपर ध्यान रहा मेरा। तो आई कट माई सेल्फ शॉर्ट इन द सेंस आई वाज शॉर्ट चेंज। मैं किस लिए टाइम निकाल के अच्छे मन से स्वच्छ मन से गुरु के पास गया और इन छोटी बातों में ही रह गया। तो मेरा देन अगेन प्लीज डोंट टेक इट एज अ सरमन बट दिस इज हाउ आई काउंटर्ड दिस। उसके बाद जब भी मैं मंदिर जाता तो मैं नीचे ही देखता, मैं ज्यादा इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं देखता और कोशिश यही करता कि मैं कम से कम लोगों को देखूं। नॉट बिकॉज लोगों में गलती है, जस्ट बिकॉज मुझ में गलती है। अब मुझ में गलती की एक और आपको बात बताता हूँ। दिस इज हाउ आई विल वाइंड इट ऑफ। As I told you, when we started going to Guruji, I was young. I told you I must have been in my 20s. And the first thing that struck me after a couple of days was, ऐसा दे गुरु होंदे ने है तो यार थोड़ी औरतां कोलों सेवा ले रहे ने, कोई ना सर दबा रहे है, कोई ना दे चरण दबा रहे ने। मतलब what is this? How can he do that? ये विकार मेरे मन में था। तो ये मन में ये बात चल रही थी। तो उस दिन जब गुरुजी मेरे को, जिस दिन ये पहली बार मेरे दिमाग में ये सोच आई, उस दिन जब मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था तो गुरुजी मुझे कहते ने वरन जिथों मैं तुहानू वेखना वा तुसी मैनू आदमी औरत नहीं दिसदे, तुसी सारे मैनू कीड़े पकौड़े नजर आंदे हो। दैट वर्ड, उससे पहले क्या था कि मैं घर जाके तरुण एंड सबीना भाभी को जो भी होता था वहाँ पे उसके बारे में बताता था। somehow they were not too inclined to come to Guruji in spite of hearing all the miracles, but just did it for them. Like when Tarun heard me say this कि तुसी सब मैनू कीड़े मकोड़े नजर आंदे हो, that is what struck a chord with him, and from then on they also started coming to Guruji. So what I'm trying to say is that हमारी सोच, हमारे विकार भरे हुए हैं हम में। मतलब जैसे कल बताया कि कुत्ते की पूंछ वाला हिसाब है, वैसे ही हम सबका हिसाब है। एनीवेज होपफुली कल जलंधर पहुंचेंगे कि कल जलंधर का सत्संग करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। जो मंगना फिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की हो। 95 में जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो कुछ महीनों बाद गुरुजी ये बार बार मुझे बोला करते थे। उस टाइम शुक्राना गुरु जी। विक्रम आवाज आ रही है? जी अंकल आ रही है।
कल थी थर्ड लाइफ, राइट? आज फोर्थ लाइफ पे चलते हैं। आप भी हंसेंगे, कैट विद 9 लाइफ वाला हिसाब है। ये थोड़ी डिफरेंट है, मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि वाकई गुरुजी जब किसी को ब्लेस करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं कि अगले को भी नहीं पता चलता। द ईयर वॉज 2002 की बात है। 4th of October का दिन था, मेरा बर्थडे 4th of October को होता है। तो उस दिन जब गुरुजी से मैं आज्ञा ले रहा था तो मैंने कहा कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, थिंकिंग के थापी देंगे। उन दिनों I will come to this later, maybe in a couple of days time, when we got to spend some very good quality time with Guruji when he used to take us out to movies, to hotels, to restaurants, you name it. But the time had already set in, so I was thinking probably 2002 mein ke Guruji would come up with some kind of a celebratory program and we would go out probably on the days that he takes an off. गुरुजी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संगत नहीं किया करते थे, तो वो बड़ी क्यूटली कहते थे मैंने भी तो छुट्टी चाहिए है। सो आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, भगवान वैसे छुट्टी नहीं लेते, बट जस्ट एक ये दिमाग में लोगों के डालना कि मैंने भी तो छुट्टी चाहिए है। एनीवेज जब मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चल थापी, मैं सोचा था पीठ पे थापी करेंगे या कुछ अच्छा ऐसा बोलेंगे। गुरुजी कहने तू 50 साल का हो गया। मैं कहा यार किहो दे गुरु है ने, इन्ने वड्डे गुरु ने, इन्हों यही नहीं पता कि आज मैं 36 साल का होया होना। आई वॉज बॉर्न इन 66, so that would have made me about 36 years in 2002। मैं कहा यार इन्हों का नहीं समझ आता, बस मौज की गल है। कदे ते किन्नी बारी हस के तुहानू ग्रीट करते हैं, तो टका जिहा जवाब दे दिता है कि तू 50 साल का हो गया। पूछ रहे ने मैनू, मतलब कोई पूछन की लोड़ है। फिर वही क्या, जिस तरह माई स्टेपल आंसर टू माई सेल्फ मना एक नसल ते दूजे तो कट दे, की फर्क पैंदा, तो ठीक होना आए सेगा, बहुत कुछ हो गया तेरे नाल। एंड आई फॉरगॉट अबाउट दिस इंसिडेंट। दिस केम बैक, नाउ वी वर इन द ईयर 2007। गुरुजी ने समाधि ले चुके थे, and there was this satsang at Roma's place. Roma is a very blessed soul, very close to Guruji, Empire State ही रहती है, very pious lady। तो गुरुजी उसके घर में हम सत्संग पे गए हुए थे, and there was this accident that took place of Roma in which her car was totally shattered, but वो बच गई और उस पे खरोच नहीं आया। तो उस एक्सीडेंट के बाद गुरुजी ने मैंने कहा सीगा कि वरन रोमा नू मैं ऐस करके बचा लेता है, बच्चे बड़े छोटे सीगे, बच्चे रुल जाने सी। So I was just sharing this with her, कि Roma, this is what Guruji had told me at that point of time after your accident took place. And she said, you know what, Varun, before that took place ना, about almost 2-3 महीने पहले से ही गुरुजी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि like I'm actually forgetting the exact numbers, but say for example if she was say 36, तो गुरुजी कहते सीगे तू लोकां नू क्या कर तू 42 दी हैगी है। So एक तो जनानी उस तो age, I mean she always used to say actually I am 36 but Guruji has told me to say 42। तो गुरुजी कहे तू मेरी भी गुरु आ, मैं तेनू क्या तू मेरा नाम लेके दस दी है लोकां नू। So anyways at that point of time that flash came and Guruji came in my mind and he told you Varun, it was never a question। मैं सारी जिंदगी वो सोचते रहा कि गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं तू 50 साल का हो गया। It was a blessing कि तू 50 साल का हो गया। एक हुक्मनामा गुरुजी ने इशू किया। I would not have lived to see 50। बीच का टाइम मेरा खराब था, एक गुरुजी के वचन से बीच का टाइम निकाल दिया उन्होंने। इतनी बड़ी दात दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और जिक्र तक नहीं होने दिया कि मैं तेरे को क्या दे रहा। हम लोगों की फितरत है, हम अगर 5 रुपए का या 10 रुपए का नोट भी किसी भिखारी को देते हैं ना, तो देखते हैं यार कितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं हमारी इतनी होती है और रब ने जो दिया मतलब उसका जिक्र भी नहीं किया कि वो क्या दे रहे हैं इस कमले को। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो इतनी बड़ी बात है कि मतलब that is what brings me to this thing के no doubt the old Sangat is blessed, we were able to see him, we were able to get blessed by him, but it is not that we were so karma wale। My take is this, you see Guruji always used to say Varun, I cannot be
selective in my blessings. He once told me, Varun, तू आए या तेरा दुश्मन आए, मेरे दर तो हर बंदा लेके जाएगा. I cannot be selective in my blessing कि तेनू ते मैं bless करा ते होर कोई आए ते तेरा दुश्मन भी आए ते मैं उन्हें bless ना करा. I cannot do that. And so much so, to put credence to this very fact, there was this time when Daler Mehndi used to come to Guruji, and at that point of time उसके ऊपर ना कबूतरबाजी का charge लगे हुए थे. Like he used to basically illegal immigrant लोगों को बना के used to take them to the UK and America. वहीं पे ना they used to just vanish over there and stay there only. You know what it is. So ये उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे. तो किसी ने संगत में कहा कि गुरुजी ऐसे होते थे कबूतरबाजी दे चार्ज लगे हुए ने इन्हों तुसी क्यों आन देंदे हो इत्थे. तो गुरुजी का बहुत सुंदर जवाब था कि अगर मेरा दर ऐसे वास्ते बंद हो जाएगा तो किथे जाएगा. मतलब बेसिकली चाहे हम पापी हो, चाहे हम बहुत ही सूरमा पापी हो, चाहे हम बहुत ही सूरमा हो, रब सबके लिए एक ही है. सबके लिए वो कहते ना एक ही नजर से देखते हैं सबको. तो ये सत्संग मैं इसलिए बता रहा था. अच्छा, दूसरी बात, don't take it as a sermon, no, it's just that I feel like talking about things today. We are not even realizing how easy he has made for us. तो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स पाना कितना आसान कर दिया है गुरुजी ने हमारे लिए कलयुग में, कि भाई पहले लोगों को जो तप करने पड़ते थे एक पांव पे खड़े होके, जल में खड़े होके, आज गुरु हैज मेड इट सो मच इजी कि आज हम उनकी जब सत्संग करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो ये गुरु जी के वचन है कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है. कभी इससे सस्ता सौदा देखा है? दिस इज अ लूट मची है. लूट, यू नो व्हाट अ लूट इज, कि भाई मुफ्त का सौदा है ये लिटरली. आप ये सोचो, मैं इसकी एक तुलना देता हूँ. वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है, छक्के पे छक्के मार रहा है, ट्रिपल सेंचुरी बना रहा है. हर्षा भोगले माइक पे सिर्फ कमेंट्री दे रहा है. मैच के बाद लॉजिकली स्पीकिंग रीबॉक या एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना चाहिए? इट इज अ नो ब्रेनर, सहवाग को मिलना चाहिए ना. ये जो हमारे साथ हो रहा है, हम हर्षा भोगले हैं, हम कमेंटेटर हैं, करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, लेकिन भला हमारा हो रहा है. इससे आपको कभी आप सोच सकते हो कि इतना आसान हो जाए भगवान को पाना और अपने कर्म काटने इतना आसान बना दिया गुरु जी ने. एंड वी डोंट रियलाइज हाउ इजी ही हैज मेड इट फॉर अस. दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई कुड कम अप विद. आई मीन, क्या बोलूं उनके बारे में, जो उन्होंने जाहिर तक नहीं होने दिया कि इतना बड़ा काम कर गए. तो कमिंग बैक टू जब रियलाइजेशन हुई, तो दिस इज अ लाइटर वन ऑन द लाइटर टेक ऑन द सेम वन ओनली. If you guys remember, 2010 में there was this rumor, हर जगह फैली हुई थी कि world would come to an end in 2010 के मायन कैलेंडर के हिसाब से इसके आगे है ही नहीं. If you guys remember, I always used to say, not before I am 50. Well, I have crossed that milestone now in 2016. So I don't know what's gonna happen tomorrow, but I always used to tell my children, don't be afraid. गुरुजी ने बोला है, उनका वचन सत वचन होते हैं. अगर उन्होंने बोला है तो 2016 से पहले तो कुछ नहीं होगा. एनीवेज, आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया है. मेरे ख्याल सत्संग करने वाले और भी लाइंड अप हैं. आज इन लाइव्स के बारे में बताया. I guess in a couple of days I'll get to talk about the quality time that we got to spend with Guruji. The reason I would talk about them is not for any one-upmanship, but just because, as you all know, कि गुरुजी सत्संग नहीं किया करते थे, मतलब सरमन नहीं दिया करते थे as such बैठ के. It was probably one-to-one. So whatever things that have come out were basically because of the time that one got to spend at leisure with him. And that leisure only came about when you were probably going in the same car with him, or you were partaking your langar with him in a hotel, in a restaurant, where we could just talk about anything and everything. So I'm just looking forward to that part. I never wanted to rush to that, but now I guess that those were the very formative satsangs that I've had, and I would definitely like to share it with you. Thank you so much. Jai Guruji. Thank you, Vikram uncle. Thank you.
गुरुजी के जो नई अंकल हैं, किशोरी अंकल, उनके सत्संग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये भी वो पुराने सत्संग है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये शायद ओब्लिवियन में जा रहे हैं, लोग इनको भूलते जा रहे हैं। तो वो सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो गुरुजी के सामने ही उन्होंने सुनाए थे, और गुरुजी बड़े खुश हुए थे सुन के। जिनको उनके बारे में नहीं पता, अंकल के बारे में, ही हैड अ फ्लरिशिंग बिजनेस पार्लर, उनका जलंधर में था। तो वन डे गुरुजी जस्ट वॉकड इन। गुरुजी को उन्होंने वेट करा दिया कि जी आप बैठो, मैं किसी और के बाल काटता हूँ या व्हाटएवर जो भी कर रहे थे। तो गुरुजी को 2 या 3 कस्टमर बाद उन्होंने अटेंड किया। तो गुरुजी ने अपना हेड शेव कराना था, मतलब बेसिकली बाल जो थोड़े थोड़े आ जाते हैं ना हर दूसरे तीसरे, वो शेव कराना था। तो किशोरी अंकल ने नया ब्लेड लगाया और अपनी तरफ से उन्होंने वो काटने की कोशिश की, तो ब्लेड टूट गया। ऐसे 2-3 बार ब्लेड टूट गया। गुरुजी ने अपने आप को इतना हार्ड बना दिया सर को, जैसे संगमरमर हो। तो वो तो वहीं पे उनके चरणों पे लेट गए कि जी आप ये क्या कर रहे हो और आप कौन हो, मतलब मैं क्यों नहीं काट पा रहा ये सब। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि चल मैं तेरे तो खुश हूं, तू मेरा शाही हजाम हो जा, रॉयल बार्बर जिसे कहते हैं कि शाही हजाम आज तो बन जा। देन ही स्टार्टेड लिविंग विद हिम सो टू से, और तब से वही उनके शाही हजाम रहे। वो बताते हैं कि जस्ट अबाउट दिस वाज समटाइम इन 92, डेफिनेटली बिफोर 95, जब वो जलंधर में थे गुरुजी। बताते हैं 8-10 साल में एक दिन गुरुजी ने उन्हें कहा, शौरी अंकल के जा आज तेरे ते मेरे मिलन दा ना गोल्डन जुबली मना के आ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं ज्यादा पढ़िया लिखिया तो नहीं हाँ, पर मैनू इन्ना पता है गोल्डन जुबली ते 50 साल बाद आती है, मैं ते अजे 58 साल दा हैगा ते तुहानू ते अजे मिले मैनू 8-10 साल ही होए होने ने। ते गुरुजी कहंदे ने ना ना असी 50 साल पहले तो मैनू वेखिया सीगा सब तो पहला। तो उन्हें कहा जी गुरुजी वो किदा हो सकता है, मैं ते 8 साल दा रहा होना वा 50 साल पहला। गुरुजी कहंदे आहो तां ही तू मैनू वेखिया सीगा। तो गुरुजी ने उनसे पूछा तू एक दिन स्कूलों घर जा रहा सीगा, तू उत्ते आसमान विच कुछ वेखिया सीगा, की वेखिया सीगा दस मन्नू। वो कहंदे ने गुरुजी बचपन दी गल्लां होंदियां, छड्डो उस वेले ते बंदा परियां विच भी बिलीव करदा है, की गल करनी कह फिर भी तू दस ते सही। गुरुजी कहंदे ने कि की वेखिया सीगा। कह गुरुजी मैं ना आसमान विच एक रथ जांदा वेखिया सीगा। गुरुजी कहंदे अच्छा ते ओदे विच की वेखिया सीगा। कहंदे गुरुजी ओदे विच ना 5 जने मैं वेखे सीगे, 4 नू ते मैं आइडेंटिफाई कर लेता सीगा, 4 नू मैनू समझ आ गए सीगे 4 केड़े ने, 5वां नहीं मैनू पता चलिया। कहंदे केड़े केड़े पता चले सीगे तैनू। कह मैनू लग्या ब्रह्मा विष्णु महेश सीगे ते बाबा नानक सीगा नाल, ते एक उन्हां दा सारथी सीगा, उन्होंने नहीं पहचान पाया। ते गुरुजी कहंदे कंजरा ओ मैं ही सीगा उन्हां दा प्यो, ते 50 साल पहला तू मैनू वेखिया सीगा आसमान विच। So when he used to say this, Guruji used to really laugh a lot. Anyways, एक बारी वो दसते ने किशोरी अंकल के there was this time when उनको अपने घर जाना था, गांव जाना था, his son was sick and somehow गुरुजी उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे, आज्ञा नहीं दे रहे थे जाने की। तो वो अपना बस्ता बंद करके बैठे हुए थे। गुरुजी का ना नहीं अजय नहीं जाना। तो एक दिन वो उनसे पास गए, गुरुजी का गुरुजी मैं जाना बहुत जरूरी है, पैसे भी मैं दे के आने ने, उन्होंने इलाज उलूज कराना होना है बच्चे का। तो गुरुजी कहते ने कोई नहीं तो समाधि पे बह जाए थे। तो कहते वहां समाधि तो लीन हुए बैठे। तो जब उनकी आंख खुली तो गुरुजी कहते हुण जान की कोई लोड़ नहीं है। ते उन्होंने फोन करके पता किया कि भाई क्या हुआ, बेटे का हाल पूछ लूं। तो उनकी वाइफ कहती है कि आप हाल क्यों पूछ रहे हो, आप अभी देख तो गए और पैसे भी दे गए। तो गुरुजी ने जब उनको समाधि में रखा अपने साथ, तो वो दोनों जस्ट टू से कि भाई टाइम का भी बैरियर पास करके वो वहां पे गांव में भी हुआ है अपने साक्षात और वापस भी आ गए। तो ये गुरु की महिमा उस टाइम की जो हम सुनते थे, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बताया था कि भाई उस टाइम की बातें थी। अब एक हंसी ठट्टे वाला ही अपना सत्संग सुनाता हूँ जी।
95 और प्रॉब्ली 96 दिल्ली में बारिश बहुत हुई थी। नए नए गुरुजी के जाना शुरू किया था, 3-4-5 महीने हो गए होंगे। और उस साल बारिश इतनी हुई थी कि वाटर लॉगिंग वगैरह हर जगह थी। बट इफ यू गाइज नो, अगर आप कोई दिल्ली से हो तो आपको पता होगा कि सैनिक फार्म एक ऐसी जगह है जो विच वॉज नेवर प्लान्ड, और वहां पे ना बीच में लो लाइंग एरियाज ऐसे हैं। एटलीस्ट आई कैन रिमेम्बर वन स्ट्रेच ऑफ ऑलमोस्ट करीब 600-700 फीट का while going to मेरा एक दोस्त रहा करता था वहां। तो एक रात को we had to go to his house for a party, एंड उस लाइटिंग इतनी होती नहीं थी सैनिक फार्म में उन दिनों में, स्ट्रीट लाइटिंग, एंड विजिबिलिटी तो पुअर थी। टू मेक मैटर्स वर्स, देयर वाज दिस stretch of low-lying area of about 600-700 foot when you go to from Anupam Garden. और जिसको नहीं पता होता उसको प्रॉब्लम ही होती है आइडेंटिफाई करने के लिए वो एरिया। तो बारिश के चक्कर में वहां पे 2-2, 2.5, 3-3 फुट पानी हो गया था। एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू हैव मारुति ओमनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मारुति वैन जिसे कहते हैं। तो आई वॉज देयर विद माई वाइफ, एंड ऑन द वे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड कॉल्ड मी अप कि भाई आई विल जॉइन यू गाइस ओवर देयर ओनली। तो उसकी वाइफ को वी पिक्ड हर ऑन द वे फ्रॉम राजेंद्र नगर। So it so happened now there were 3 of us, and incidentally his wife was pregnant in her last trimester. तो 8-8:15 का टाइम था, बियाबान इलाका था, सैनिक फार्म। तो हम उस पडल में वो जो एक स्ट्रेच है 600-800 फुट वाला जो बता रहा था, उसके बीच में जाके गाड़ी स्पटर करके बंद हो गई। मतलब कार्बोरेटर में पानी चले गया। अब आपको पता है कार्बोरेटर में पानी चले जाए तो उसके बाद मैं दे सेल्फ पे सेल्फ दे जा रहा था, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी, गाड़ी वॉज नॉट कमिंग टू लाइफ। और आपको पता ही है कि एक बार कार्बोरेटर में अगर पानी चले जाए तो वो जब तक सूखता नहीं है तब तक उस आया ना जाए गाड़ी नहीं चलती। तो ऐसे में अंधेरा भी था, ऊपर से ये भी प्रॉब्लम थी कि एक मेरे साथ लेडी ऐसी है विच वॉज आई मीन शी डिलीवर एनी टाइम, so to say, if it were to be a premature baby or whatever the case might have been. So I was a bit paranoid, डर सा लगा हुआ था कि रात का टाइम है, लोग भी कोई नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी का नाम लिया, और क्या देखता हूँ कि आधा ही सेल्फ मारा था एंड वैन चल पड़ी। We went for the party, had a nice time, came back. The next day when I went to गुरुजी, तो गुरुजी ने हंसते हुए भी और डांटते हुए भी दोनों एक साथ में कहा, वो कितने गुरु ਨੂੰ याद करता है। कल तो गुरु ने नाली में सड़ दिता सीगा। आई मीन नाली इन द सेंस के इट वाज लाइक अ ड्रेन ओनली, के भी 2.5-3 फुट पानी था उसके अंदर। तो फिर गुरुजी ने कहा आजकल घरों चलन तो पहला ना वेख के चल रहे the way is नाली में so fun. I mean, neither could I laugh or I'd not do any laugh. Anyway, अब आपको बताए एक और अपना छोटा सा सत्संग करता हूँ जयपुर का। दिल्ली से जयपुर जा रहा था मैं। मेरा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, बेसिकली टेंडर बिजनेस था उस टाइम पे, टू फिल गवर्नमेंट टेंडर्स। तो देयर वाज दिस टेंडर, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इन जयपुर, राजस्थान हेल्थ सर्विसेज का था। एंड प्रॉब्ली मिस इन्फॉर्म there was this train called Pink City Express. कि वो 6 पहुंच जाती है जयपुर 9:30-10 बजे। सो मेरा टेंडर का टाइम था 11 बजे। आई थॉट आई विल मेक इट सेफली। एंड उससे 2 दिन पहले मेरे ना आवाज नहीं निकल पा रही थी, आई मीन लैरिंजाइटिस हुआ था। तो जिसको मैंने बताया कि भाई फितरत ऐसी होती थी कि भाई जो करवाना है गुरुजी को, बाकियों के लिए बाद में करना, मेरे लिए पहले कर दो वाली बात है। तो वो एज आई टोल्ड यू पीछे कि उस चम्मच लगा के गुरुजी लोगों को ठीक करते थे, लोगों को क्योर करते थे। तो मैं शाम को गया, मैंने गुरुजी आवाज नहीं निकल पा रही, चम्मच ला दो क्या? गुरुजी कहते तो उनसे ठीक हो जाए। मैं कहा ना गुरुजी चम्मच ला दो। सो एनी हाउ ही वो चम्मच लगाया,
नीडलेस टू से उनका बोलना ही काफी था कि तू ठीक है, कोई नहीं. सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज टू बोर्ड द ट्रेन, आई बोर्डेड द ट्रेन, एंड जब मैं ट्रेन बैठ गया था तब मुझे पता चला कि 11 बजे तो वो पहुंचती है पिंक सिटी एक्सप्रेस. एंड आई थॉट मना, और 11 बजे वो पहुंचेगी तो अर्लीस्ट मेरे को, बिकॉज रेलवे स्टेशन के पास ही था वो DHS का ऑफिस, बट स्टिल इट वुड टेक मी एटलीस्ट नॉट लेस देन 15 मिनट्स एटलीस्ट. तो देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज यू सी हमारी इस लाइन के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्लिक इतनी होती है कि वो दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज के किसी तरह किसी को डिस्क्वालीफाई करे, बिकॉज देयर विल बी लेस ऑफ कंपटीशन. एंड आई बीइंग एन आउटसाइडर, आई वाज क्वाइट श्योर दैट इफ आई रीच देयर लेट, अगर मैं देर से पहुंचूं तो मेरा टेंडर एक्सेप्ट ही नहीं होएगा. 10:40 पे गाड़ी एक जगह, ट्रेन एक जगह रुकी, तो आबदार जो बेसिकली सर्व करते हैं रिफ्रेशमेंट, तो वो सौंफ लेके घूम रहा था वो टिप के लिए. तो मैंने उससे पूछा कि जयपुर आ गए? कहते जी क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा 10:40. कहते नहीं जी 11 बजे से पहले नहीं आता. तो मैंने पर्दा हटाया ट्रेन की, तो देखा कि हम जयपुर जंक्शन में पहुंचे हुए हैं, स्टेशन पे थे. सो आई जस्ट बेसिकली रश्ड, एंड आई रिमेम्बर 11 बजने में 2 मिनट थे, मैंने पुट द टेंडर इन द टेंडर बॉक्स. सो और 11 बजे वो सील हो गया था. तो जब मैं घर गया, अगले दिन वापस आया, उसी दिन वापस आया, तो अगले दिन गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने कहा, वो की गल है, करो पता नहीं करके चल दे, तेरे चक्कर में मैंने ट्रेन दौड़ानी पड़ गई. मतलब इट इज अनहर्ड कि भी कोई ट्रेन इंडिया में बिफोर टाइम पहुंचे, जस्ट क्योंकि मैं रस्ते भर उनको गुरुजी को याद कर रहा था कि गुरुजी मेरा तो आज आना वेस्ट हो जाएगा अगर मेरा टेंडर नहीं डला. तो गुरुजी ने इस कच्चे पक्के भगत की बात रखी और ट्रेन 20 मिनट जल्दी जयपुर पहुंचाई. तो ये था जी मेरा आज का दूसरा सत्संग. कल बात करेंगे अपनी फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ, थर्ड लाइफ और द नेक्स्ट 2-3 डेज. जय गुरु जी. किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये सारे सत्संग गुरुजी के सत्संग है. तो कहे कोई व्यक्ति विशेष कहे तो मुझसे अगर किसी के बारे में बोलते हुए गलती हो जाए तो इंटेंशनल नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे एंगल से गुरुजी के ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो किसी के साथ भी हो. किरदार बदल सकते हैं लेकिन कहते हैं ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही है. आज एक सत्संग शेयर करता हूँ जो कि 2002 में हुआ. भाटिया आंटी गुड़गांव वाली, उनका ये सत्संग है. आई मीन है गुरुजी का सत्संग, पर उनके साथ ये बात घटी थी. एंड इट वाज जब हमने सुना था, मतलब इट वाज वेरी इम्प्रेशनेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत बड़ी बात थी ये, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ. साइंस है कि आपके ड्रीम्स में सिर्फ वही चीज आपने जागे हुए देखा हो. फैक्ट है, साइंस हैज प्रूव्ड इट दैट यू नॉट ड्रीम अबाउट समबडी जिसकी आपने फोटो ना देखी हो, जिसको आप मिले ना, मतलब कैसे आपने उसको देखा नहीं है. तो ये जो इस सत्संग का है वो आप ये मान के चले कि ये फैक्ट है. अच्छा, अब सत्संग पे जब उनके फ्रेंड बाहर से आए, मेरे ख्याल श्रीलंका से आए, वो श्रीलंका में पहले थे, बेस्ड थे. एनीवेज, मे बी एज आई ऑलवेज से विद एज द मेमोरी इज नॉट दैट शार्प, तो शायद डेट्स या लोकेशंस की फर्क हो सकती है, बट द जिस्ट इज ऑलवेज राइट. सो उनके घर आए तो जैसे सब संगत ने गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप घरों में लगाए हुए हैं, तो उन दिनों उन्होंने भी लगाए हुए थे. सब मतलब उन दिनों क्या हमेशा ही लगा के रखते हैं. तो जब उनके वो फ्रेंड आए, उनके ड्राइंग रूम में भी लगा हुआ था गुरुजी का स्वरूप. तो जब उन्होंने गुरुजी को देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं. कहते हैं आपसे एक बड़ी अजीब बात शेयर करता हूं. आज से करीब 4 महीने पहले ये मेरे ड्रीम में आए. मैंने कभी इनके बारे में ना सुना, ना इनको जानता हूं, ना इनको देखा.
ये मेरे ड्रीम में आए और बोला कि रब दे दर्शन करने ने ते मानसरोवर दी यात्रा ते आए कि मैं वो ड्रीम इतनी ज्यादा सच्ची लगी कि नेक्स्ट डे ओनली ही इनरोल्ड हिमसेल्फ कि भाई मैंने यात्रा करनी है मानसरोवर की। और कह रहे वहां जब जा रहा था तो ओम पर्वत बीच में आया, वहां पे बर्फ से ढका हुआ पर्वत था, उसके ऊपर एक बस पेड़ था, वो भी बिना पत्तों का एक पेड़ था, उसके नीचे ये शख्स नंगे पांव खड़े हुए थे और इन्होंने पर्पल और टर्कोइज रंग का चोला पहन रखा था। तो मैं इनके पास गया, इनको मत्था टेका, जेब से कुछ सिक्के निकाले, वो चढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा ऐदा मैं की करांगा, ये कहा और वो लुप्त हो गए। उसके बाद मेरे को वो नजर नहीं आए। तो मैं इनसे मिलने जाना चाहूंगा। तो कहते हैं जरूर, आज शाम को चलो, हम तो रोज जाते हैं। शाम को जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उस दिन वही ऑरेंज और टर्कोइज रंग का चोला पहना हुआ था। जैसे ही वो घुसे, गुरुजी कहते ने तो फिर रब दे दर्शन हो गए सी। I mean, इतनी बड़ी बात कि उनको दर्शन दिए सपनों में, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है किसी ने उनको ना देखा हो। सो दिस वाज अ वेरी बिग सत्संग फॉर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एज गुरुजी राइटली सेड कि चमत्कार नो नमस्कार नहीं करीदा, पर की करिए लोकां नू रब दे कोल पहुंचाने वास्ते ए भी विखाना पैंदा। मतलब रब दी कोई गल करके राजी नहीं है। जब गुरुजी के टाइम में, आई मीन फ्रॉम 95 ऑनवर्ड, जैसे अब तो एक ओंकार से हम नॉर्मली सत्संग शुरू करते हैं, गुरुजी के टाइम पे शुरू होता था मेरे सतगुरा से, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवध न कोई। इट इज सच अ ब्यूटिफुल शब्द। मतलब आई स्टार्ट माई डे विद दैट। और मेरे को उस टाइम, मतलब मैं कहूं कि जी मैं बहुत बड़ा तो जा रही हूँ, पूजा करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एज अ रूटीन आई जस्ट लिसन टू दिस वन पर्टिकुलर शब्द, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई, एंड दैट मेक्स माई डे। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी बॉन्डिंग हो रही है गुरुजी से, बिकॉज म्यूजिक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज टू द टाइम्स दैट व्हेन यू एक्चुअली हर्ड इट द वेरी फर्स्ट टाइम। So this was just a small uptake on that. Yesterday when I told you कि भाई इतनी बड़ी दात दे दी और जिक्र नहीं किया, और हम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, ये भी कल बता चुका हूँ कि 10 रुपए का नोट भी देते हैं तो देखते हैं कि यार कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मतलब इन द सेंस सब देखें मुझे। तो गुप्त दान और गुप्त नाम का हम सब पार्ट भूल चुके हैं, जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि गुप्त दान ते गुप्त नाम। I have already explained this to you also earlier. I wanted to touch base upon the times when we got going with Guruji. तो उसकी आज शुरुआत करता हूँ। 2001, right? 2001 में it was a holiday and I never knew that Guruji at times calls up people also, because we had been going to him for so long, but somehow we could just get to talk to him little bit, whatever we wanted जब वो होते थे वहां पे मंदिर में, but we never went out with him per se। मतलब हाँ, संगतों को लेके किसी की शादी पे जाना, लाइक फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ लेके जाना, एटली की जब शादी हुई थी, आई मीन जग्गी अंकल के ब्रदर इन लॉ, ऐसे कई शादियों पे संगत को लेके जाना तो हमें जरूर लेके जाते थे। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि he used to take us to movies and hotels, restaurants, malls, तो वो अभी बात शुरुआत नहीं हुई थी। 2001 में I got a phone call sometime in the late afternoon, 4, 4:30, 5 बजे करीब फोन आया, और उस साइड फोन पे कहते हैं, मतलब I did not know कि गुरुजी हैं। सो रहा सी, आई वॉज बेसिकली लेजिंग अराउंड, के भाई छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा हाँ सो रहा था। कौन बोल रहा है? मतलब आई थॉट who's got this problem, है सो रहा था। तो ये गुरुजी के अंदर तेरा गुरु बोल रहे हैं। मैं गुरुजी जोर की बोला, तो गुरुजी कह रहे आराम नाल बोल, कान पकड़ेगा। गुरुजी के अंदर ने कि वरन तू तेने शालू, शैली को शालू भी बोल देते थे, शैली भी बोल देते थे, मौज की बात थी। तो सी ना, शैली भी बोल देते थे, मौज की बात थी। तो सी ना दोनों रेडिसन आ जाओ नोएडा, लंगर छकांगे आपका। So I was so happy that Guruji has called me, and then also for the very first time when I told Shelly rushed to the beauty parlor कि Guruji ने बुलाया। I mean it was such a big occasion, celebration time. And after about an hour or so, Guruji called up. Guruji ने कहा कितने पहुंचे हो? मैं कहा गुरुजी बस पहुंच रहे हैं। I know
विद लेडीज देर लग रही थी, बट तो मैंने कहा कि यार इतना बढ़िया मौका मिला कि कैंसिल ही ना हो जाए प्रोग्राम। मैंने कहा गुरुजी बस पहुंच गया। तो गुरुजी कहने करो बैठ के 5 से मैं पहुंच गया, चलो कोई नहीं तुसी निकलो मैं भी निकलना वा। मतलब ही न्यू दैट आई वॉज वेरी मच एट होम। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर सत्संग, आई विल शेयर दिस अभी बिफोर आई फॉरगेट। जब गुरुजी के पास हमने शुरू में 95 में जाना तो दिल में बड़ी आस आनी कि गुरुजी किस दिन घर भी साडे चरण पाओ। ते गुरुजी कहते मैं तो रोज आना वा। मैंने गुरुजी मैं तो तुहानू नहीं वेखता। गुरुजी कहला B31 we lived in a joint family, me and Tarun, Sabina, Bobby, Shelly and all na, in B31 Preet Vihar। तो गुरुजी कहते B31 Preet Vihar, corner plot, 3 side open, 75 लाख। तो बाकी everything fell into place, but that 75 lakhs 95 के अंदर I could not make out what it meant। तो 2-4 दिनों बाद गुरुजी किसी का ना वो एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स जो होते हैं उनका एक उन दिनों में ना पोस्ट कार्ड डालते थे लोग कि भाई वी कैन डिस्पोज ऑफ योर कोठी फॉर सच एंड सच। तो उसके अंदर लिखा था वी कैन डिस्पोज ऑफ योर कोठी फॉर 75 लाख। तो गुरुजी ने जो कहा 75 लाख वो समझ में आ गया कि 75 लाख की है गया। तो मैं कहा गुरुजी तुसी आए नहीं। तो गुरुजी कहते ले मैं तो होने हो क्या आया। लाल रंग का बेड कवर बिछाया शालू ने, शैली ने। तो एंड व्हेन वी यूज्ड टू गो बैक होम एंड वी यूज्ड टू सी कि हाँ यार बेड कवर तो लाल रंग का ही है। बिकॉज शुरू में हमें नहीं पता था कि गुरुजी का वी ऑलवेज as I always say कि भी हमने उनको मनुष्य जाना वाली बात है, बेस्ट केस सिनेरियो महापुरुष, बट रब वाली बात तो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आई थी। एंड हम यही सोचते थे कि ये तो हमारे साथ बैठे वहां कैसे हुआ है, मतलब अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं। सो एनीवेज दिस वाज जस्ट something of a distraction. Coming back to the original satsang के गुरुजी जब हम वहां पहुंचे and there was this Radisson के अंदर ना ऊपर एक उनका रेस्टोरेंट होता था मेड इन इंडिया। दैट वाज द इंडियन फूड रेस्टोरेंट एंड Radisson। तो वहां पे हमने लंगर छका, इधर उधर बहुत सारी बातें की। मतलब गुरुजी आई ऑलवेज प्रे दैट someday विप्पी, सुधा आंटी and probably Gaurav also ये अपना सत्संग शेयर करें because these people had spent so much of quality time with him। मतलब I always say that हमारी फितरत वो चिल्लड़ वाली है कि शोर ज्यादा मचाते हैं, नोट जो है ना वो आवाज कम करते हैं। तो असल नोट ये है because they spent so much of time with him, almost 90% of the time that he was in Delhi was being spent by these people। So I just wish and hope कि किसी दिन गुरुजी उनको भी आदेश दें कि भाई आप सत्संग करो। So anyways, coming back to that, the first time that we went out with Guruji, so Guruji went to the washroom and I accompanied him। First floor पे इनका washroom था and गुरुजी ने वहाँ पे हाथ धोए and वो napkin यूज किया जो napkin टाल टाइप का होता है कपड़े का। And then he gave it to me, so I said गुरुजी मैं रखना। तो गुरुजी ने कहा की करेगा साटे नो। So what I meant was that हम लोगों का सेंटिमेंट है, देखो हम लोग इस तरीके में बंदे होते हैं रूढ़ीवादी चीज के भी ये उनकी चीज है, ये मैं ले लूं या मेरा भला हो जाए। बट गुरुजी was very pragmatic। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। I mean इन चीजों में कुछ नहीं रखा। गुरुजी जब किसी को कोई उपाय बताते हैं वो एक यूनिवर्सल उपाय नहीं होता। I mean पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी तो लोगों की डायबिटीज जलेबियां खिला के ठीक करते थे। अब जलेबी इज नो क्योर फॉर डायबिटीज। कोई अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगा तो यू विल प्रॉब्ली डाई, बिकॉज वो तो पॉइजन है ना जिसको डायबिटीज होती है। ये उपाय क्यों बना? क्योंकि गुरुजी के मुंह से ये बात निकली और वो उसी के लिए निकली जिसको गुरुजी ने बोला। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल थिंग। हाँ, मंदिर के अंदर आप जो भी वट एवर यू पार्टेक, जो भी आप लंगर खाते हो, गुरुजी हमेशा कहते से के ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਤੇ ਦਵਾਈ, ਬਾਹਰ ਖਾਓ ਤੇ ਮਿਠਾਈ। तो मतलब it has its own relevance। And then also probably very few people know this। Guruji always used to say to me कि वरन मंदिर प्रॉमिस यू कदे बीमारी करनी पड़ेगी। And this was in the year 2002 and जो मंदिर के साथ वाला 11 नंबर है, 11 नंबर के साथ में मिसेस भल्ला एक हैं, उनका उस टाइम आई गेस मौत करा था। एंड इट वाज
well within our reach at that point of time. But somehow पे ना कोई बसावट नहीं थी वहाँ पे. There weren't very many farm houses or people who were residing over there. So हम लोगों ने घर पे जब बात की तो प्रपोजल फेल थ्रू. तो मतलब वही बात है कि गुरुजी ने तो हमारा भले के लिए कहा, लेकिन हमारे हाथ में अपनी जब दिमाग की लगाई तो वो नहीं कर पाए. आज ज्यादा लंबा खिंच गया, कल आगे लेके चलते हैं. जय गुरु जी. थैंक यू.